अगर आप Z5 की डार्क कॉमेडी थ्रिलर ब्लैक विडोज देखने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस ले लीजिए, कीप अ पेन किलर हैंडी। वेल, मेरी तो कॉल ऑफ ड्यूटी थी, सो आई हैड टू वॉच एंटायर 12 एपिसोड्स। लेकिन एज अ व्यूअर आई एम नॉट टू श्योर इफ यू विल बी एबल टू सेल थ्रू, या फिर आप लास्ट एपिसोड पर जंप कर जाएंगे टू सी हाउ द सर्कस एंड्स। That's right, the web series which casts Mona Singh, Shamita Shetty, Sharat Kelkar, Swastika Mukherjee, Raima Sen, well, will test your patience at a lot of levels. कोई तो जिंदा है रिंकू जी। प्लॉट की बात करें तो ब्लैक विडोज का ट्रेलर है काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई मीन इट सेज इट ऑल। मोना, शमिता और स्वास्तिका हैं एक अनहैप्पी मैरिज में, एंड जस्ट वन फाइन डे सिटिंग लाइक दैट ये तीनों डिसाइड करती हैं टू किल देयर हस्बैंड्स टू गेट फ्रीडम। लाइक सीरियसली, हू डज दैट? इनके अमेजिंग प्लान की भी बात कर लेते हैं। वेरी सिंपल गाइस, दे जस्ट बॉम्ब द यॉट देयर हस्बैंड्स वर चिलिंग इन, बूम एंड दैट्स इट। मोस्ट डेफिनेटली ये लेडीज भूल गई कि लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज होती है। इन्हें लगा हस्बैंड को मार दो एंड मत जानी लाइफ। आउच। टर्न्स आउट कि इनकी लाइफ काफी मैसी हो जाती है वंस द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। लेडीज, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? टू लाइफ, टू चॉइसेस। एंड स्टोरी में है एक थर्ड एंगल भी, so that you guys don't doze off. A strong, cunning, sexy entrepreneur Inaya played by Raima Sen. Well, Inaya है एक फार्मा कंपनी की ओनर जो कि क्रिएट कर रहा है एक तरह का वायरस इन अ विलेज टू डबल इट्स इनकम ऑन वैक्सीन्स। अब जो मोना के हस्बैंड है जतिन, प्लेड बाय शरद केलकर, वो है कनेक्टेड इस पूरे नेक्सस से। तो एक तरफ चल रहा है इन तीन लेडीज का ड्रामा जहां ये खुद को बचाने की कोशिश कर रही हैं फ्रॉम द पुलिस, और दूसरी तरफ चल रहा है राइमा सेन का प्लॉट वेयर शी इज आल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। और इन दोनों के बीच में कॉमन लिंक है शरद केलकर। कैसे, वो जानने के लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी एट योर ओन रिस्क। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। There are a lot of unnecessary characters in the show जिनको देख के मुझे लगा, और मैंने काफी बार खुद से पूछा यार ये वेब सीरीज में क्यों है, ये नहीं भी होता तो भी चलता। Some of the twists are unnecessary, जो कि आपको बिल्कुल क्यूरियस नहीं करते हैं बल्कि they leave you bugged because they are adding to the minutes of the series. Direction by Birsa Dasgupta is also a bit flawed. I think it lacked finesse, which is much required when you are directing a murder mystery. स्क्रीन प्ले में भी काफी लूप होल्स थे, कंटिन्यूटी में इश्यूज थे, ओवरऑल एग्जीक्यूशन में काफी प्रॉब्लम लगी मुझे। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो वो भी आपको कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं करते। आई मीन मोस्ट ऑफ देम। शमिता शेट्टी से बस इतना पूछना चाहूंगी कि उन्होंने ये रोल क्यों चूज किया अपना कमबैक करने के लिए, बिकॉज इस रोल की राइटिंग काफी फ्रिवलेस थी एंड इट वाज एज कंफ्यूजिंग एज हर कैरेक्टर्स स्टांस ऑन हर फाइनेंशियल स्टेटस। मतलब she was continuously saying that she is broke in the entire series, but then whenever she stepped out, it looked like she's coming out from a Sex and the City frame. I mean, so well dressed, hair all made up, makeup in place and accessories intact. थोड़ा सा ऑफ था ये। मोना सिंह was average. Swastika Mukherjee does hold your attention. Amongst the three, she was my favorite. Sharat Kelkar does a fair job, and no opinion about Raima Sen. Overall, Black Widows lack करता है एक neat vision. In an attempt to make it twisty and engaging, the director made it draggy and aimless. अगर वो इतने सारे subplots, इतने सारे characters, unnecessary twist नहीं डालती, and she wrapped the entire series in 8 sharp episodes and stuck to the main track, तब शायद मेरा रिव्यू कुछ और ही होता। Well, I would say that the series was blah worthy and give it 2 stars. This is Aditi signing off until next week.